नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा सिटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हमीरपुर में उमा भारती के आगमन से विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उत्साहित। हमीरपुर पहुंची भाजपा मंत्री उमा भारती। यूपी के हमीरपुर जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भाजपा के फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने देश के नामी उद्योगपति गौतम अडानी को भ्रम से दूर रहने की सलाह देते हुए रामचरितमानस पर सपा को आड़े हाथों लेते हुए राम भक्तों का विरोधी करार दिया। साथ ही साथ उन्होंने बुंदेलखंड प्रथम राज्य बनाने की तरफदारी की। फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने गौतम अडानी के विषय में बोलते हुए कहा कि उनकी जांच चल रही है, जांच के बाद सारी हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन गौतम अडानी ने अपने ऊपर हुए हमले को भारत पर हुआ बोला। यह गलत है, गौतम अडानी से भारत नहीं है, इसलिए उनको यह भ्रम दूर कर लेना चाहिए। अब भारत पर कोई हमला नहीं कर सकता। हाल में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिए, उस पर आपका क्या? देखिए, उनका तो वो तो बेचारे कहीं के नहीं है। हमारे यहाँ से गए और वहां भी हार गए, तो उनको तो टीआरपी के लिए करना था। लेकिन इसमें जो समाजवादी पार्टी का रोल रहा तो उनका असली चरित्र सामने आ गया कि ये वही लोग हैं जिनने कारसेवकों की हत्याएं की थी, उन पर गोलियां चलाई थी, कहा था परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो इनका जो राम विरोधी चरित्र है, राम भक्तों के प्रति द्वेष रखने वाला चरित्र है समाजवादी पार्टी का, वो स्पष्ट हो गया। दीदी, जैसे कि बुंदेलखंड के किसानों की बात की जाए, अन्ना प्रथा आज भी सरकार रोकने में नाकाम है, इस पर आप क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे से। दिक्कत आ रही थी? नहीं। बैठ जाओ ना यहाँ पे। नहीं। अच्छा, मैं मधुरानीपुर में एक जगह है केदारेश्वर, वहां से शुरू कर रही हूँ। मैं शराब छोड़ो दूध पियो, और उसमें मैं गौ अदालत कर रही हूँ। असल में गौ का संरक्षण, संवर्धन, पालन ये सरकार की जिम्मेवारी है ही नहीं, ये समाज की जिम्मेवारी है। सरकार को तो 3 काम करके देने हैं। गौचर देने हैं, जो कि इंक्रोचमेंट हो चुका है, तो नए गौचर बना दो। दूसरा, ग्वालों के लिए पंचायती राज निधि में व्यवस्था कर दो। अब गाय की संख्या के अनुसार क्या बोलते हैं, ग्वाला होता था। और तीसरा, आज सबसे ज्यादा डिमांड पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक खेती की हो गई है। गौमूत्र और गाय के गोबर से जो खेती होती है वही स्वस्थ तो उसमें तरीके से गौशाला खोली और करोड़ों रुपए खर्च किया, फिर भी वो तो फेल हो जाना था, मुझे पता था। क्योंकि गौशाला से गाय नहीं बच सकती। गाय बचेगी जब किसान गाय को रखेगा, सेवा करेगा, देखभाल करेगा। और किसान तब गाय को रखेगा जब उसको लगेगा कि गाय मेरे ऊपर बोझ नहीं है, जब दिन भर गाय को बाहर ले जाने की व्यवस्था होगी, जब गौचर होंगे वहां पे, जब पानी होगा गौचरों में, और जब गाय का गोबर और गौमूत्र से खेती में ऑर्गेनिक खेती शुरू होगी फिर से। जैसे 10 एकड़ जमीन वाला किसान अगर 2 एकड़ में भी ऑर्गेनिक खेती कर लिया तो उसका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, डॉक्टर के यहाँ कम जाना पड़ेगा। जब गाय की उपयोगिता उसकी समझ में आ जाएगी तो वापस गाय को रख लेगा। योगी जी तो गौ भक्त हैं, गौ रक्षक। वहीं उमा भारती ने स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर बोलते हुए कहा कि वह अब कहीं के नहीं है, यहाँ से गए और हार गए, लेकिन इस बयान से सपा का राम भक्त विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने महज टीआरपी के चक्कर में ही इस तरह के बयान दिए हैं। अब अडानी का पूरा विषय जांच के दायरे में है, इसलिए मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं करूंगी। क्योंकि कल निर्मला जी का भी बयान आ गया अडानी को लेकर के कि वो एक आकलन चल रहा है, तो आकलन होने दीजिए। लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ, मुझे गौतम अडानी की एक बात बहुत खराब लगी थी। अभी 5-7 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये भारत पे हमला है। गौतम को ये भ्रम कैसे हो गया कि गौतम अडानी भारत है? गौतम अडानी भारत नहीं है। ये गौतम अडानी को ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत पे कोई हमला नहीं कर सका है। भारत की आर्थिक संप्रभुता, भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता मुगलों के शासन काल में भी अक्षुण्ण रही है। और इसलिए मैं बिल्कुल पूरी तरह से ये मानती हूँ कि गौतम का ये कहना कि मुझ पर हमला, भारत पर हमला है, ये उसका भ्रम है, और इस भ्रम का उसको इलाज कर लेना चाहिए। क्योंकि आज मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि जातियां ऊपर वाले ने नहीं बनाई है, पंडितों ने बनाई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? हम तो अपने संघ प्रमुख को भगवान की जगह लिखते हैं, इसलिए उनके बयान पे मैं टिप्पणी कर नहीं सकती। लेकिन ये सही है कि समाज व्यवस्था अलग है और धर्म व्यवस्था अलग है। धर्म व्यवस्था में विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तनी सुनी चाहिए सुपाके तो पंडिता समदर्शना, ये कहा गया है कि सबको समदर्शी भाव से देखना है। और ये जो कार्य विभाजन है सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, उसमें जाति प्रथा उद्भूत हुई है। इसलिए उन्होंने, मतलब उनके बारे में तो मैं एक शब्द नहीं बोल सकती हूँ, हम लोग संघ प्रमुख के बारे में टिप्पणी नहीं करते उनके वक्तव्य पे। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि धार्मिक व्यवस्था में हमने सबकी समानता मानी है। मीराबाई ने संत रैदास को अपना गुरु बनाया, तो इसलिए संत कबीर को हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने माना। तो इसलिए हम लोग धर्म व्यवस्था को अलग और समाज व्यवस्था को अलग रखे रहे। कंफ्यूजन हो गया इस्लाम के कारण। इस्लाम में धर्म व्यवस्था और समाज व्यवस्था एक है, तो उससे हमें कंफ्यूजन हो जाता है। धर्म व्यवस्था अलग है और समाज व्यवस्था अलग है,
समाज व्यवस्था में जाति भेद जाति प्रथा है, धर्म व्यवस्था में नहीं। दीदी आपने लगभग 8 साल पहले बोला था बुंदेलखंड पृथक राज्य मांग की थी आपने। मांग क्या- नहीं की थी, कुछ मांग करूंगी, अपनी सरकार है। मैंने कहा था बनेगा, कब बनेगा? जब ये सुलह हो जाएगी कि मध्य प्रदेश वाले तैयार है कि नहीं, और अगर मध्य प्रदेश वाले तैयार नहीं है तो क्या उत्तर प्रदेश के इतने हिस्से से काम चल जाएगा या और हिस्सा जोड़ना पड़ेगा, और ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। इसमें राजनीति हुआ है कहा जा रहा है, उसमें बताया गया है कि कुरान में जो भी गैर हिंदू है, गैर मुस्लिम है, उनको काफिर कहा गया है। इसको लेके राष्ट्रपति जी को सौंपा गया है कि इसको हटाया जाए आयातों को कुरान से। इसमें मैंने अपने प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विकास पर ध्यान दो और हर बात में उलझो मत। रामायण की बात अलग थी, रामायण का बहुत अपमान किया, बहुत बेइज्जती की रामायण की, रामचरितमानस की, इसलिए हम लोग बोले हैं। हर बात पे हम नहीं बोलेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हमारा सिटी न्यूज।